नमस्कार बच्चों, ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन। हीरा चमकीला होता है क्यों? डायमंड इज स्पार्कलिंग व्हाई? तो बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उसके पॉइंट व्यू से इसका आंसर आपको बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। आप आंसर को आसानी समझ सको, बेहतर रहता है। आइए बच्चों, आखिर ये डायमंड क्यों चमकीला होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ऐसा है कि ये जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, प्राकृतिक पदार्थ जो हैं, उसमें डायमंड का अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। यह लगभग 2.5 होता है। इस कारण से डायमंड एयर अर्थात हीरा हवा का जो पेयर है, उसके लिए जो क्रांतिक कोण आता है, क्रिटिकल एंगल आता है, वो काफी छोटा, लगभग 24 डिग्री का होता है। डायमंड की कटिंग से एक पार्टिकुलर वे में कर लेने के बाद जब लाइट एक बार डायमंड में प्रवेश कर जाता है तो वह उसके अलग अलग पृष्ठों पर, अलग अलग सतह पर आपतित होता है, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और प्रकाश का पूर्वांतरिक परावर्तन हो जाता है। तो अलग अलग पृष्ठों पर प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होने के कारण से ही डायमंड चमकता है, वो चमकीला होता है। आइए, मैंने स्पष्ट करके आंसर आपके सामने लिख दिया है। प्राकृतिक पदार्थों में डायमंड का अपवर्तनांक सबसे अधिक, लगभग 2.5 होता है। इस प्रकार डायमंड एयर का क्रांतिक कोण बहुत छोटा, लगभग 24 डिग्री होता है। हीरा का कटिंग करने पर जब प्रकाश इसमें प्रवेश करता है तब विभिन्न पृष्ठों पर आपतन कोण आई थीटा से, यानी क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन से गुजरता है, या बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार डायमंड अत्यधिक चमकीला होता है। अरे मैं इसे एक डायग्राम के द्वारा आपको दिखाता हूं। जैसे मान लें कि ये एक डायमंड है, इसकी कटिंग्स कर लिया जाए। ये रहा कटिंग्स। अब यदि बच्चों इसमें एक बार प्रकाश इसमें प्रवेश कर गया, अब आप देखें यहाँ पर जो आपतन कोण होगा, ये जो आई रहा, यह आई जो है क्रांतिक कोण थीटा सी से बड़ा हो जाता है, तो ये प्रकाश बाहर नहीं निकल करके इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता, फिर ये दूसरे पृष्ठ पर पहुंच गया। यहाँ भी यह आई क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ। फिर ये पूर्णांतरिक परावर्तन से बार बार बच्चों ये गुजरता है। इस कारण से डायमंड जो होता है वह चमकीला होता है, वह काफी ज्यादा चमकता है। तो डायमंड से प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण से ही डायमंड चमकीला होता है, यानी डायमंड काफी ज्यादा चमकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, जैसे कि वाटर बबल, यानी वाटर में जो बबल बनता है वह भी चमकता है। उसका कारण भी बिल्कुल स्पष्ट है कि एक बार प्रकाश जब वाटर बबल में प्रवेश करता है तो उसके पृष्ठों पर उसका बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, इस कारण से ही वाटर बबल चमकता है। अगला क्वेश्चन आप देखें। ये जो पूर्णांतरिक परावर्तन से रिलेटेड है, इसके सिद्धांत पर एक और सिद्धांत पर कार्य करता है, वह ऑप्टिकल फाइबर, जिसको फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, हिंदी में से प्रकाश तंतु कहते हैं। तो बच्चों, ये ऑप्टिकल फाइबर आपको दो जगह पूछा जाता है। एक तो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा ये मॉडर्न फिजिक्स में भी इस क्वेश्चन का कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका प्रयोग होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है, ये प्रकाश तंतु क्या है, आइए मैं इसका आगे जस्ट उसी का डिस्कशन आपसे करता हूं। बच्चों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बच्चों आइए, मैं आप पहले यह समझ लो प्रकाश तंतु होता क्या है। ये जो तंतु है ये प्लास्टिक का होता है तंतु, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। बच्चों, जिसे मान लीजिए कि ये एक फाइबर है, ये एक फाइबर है जिसे मैं यहाँ पर लपेट दिया हूं, यहाँ पर लपेट तैयार किया हुआ है, ये लपेटा हुआ है फाइबर।
बच्चों ये प्लास्टिक के पदार्थ का होता है, कांच का होता है, जो लचीला होता है, काफी ज्यादा लचीला होता है, और इसके ऊपर दूसरे पदार्थ का जिसका कि अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम होता है, अपवर्तनांक कम अपवर्तनांक के पदार्थ की लेप चढ़ा हुआ रहता है, इस पर यह पॉलिश किया हुआ होता है। ये देखिए मैं यहाँ पर बाहर से इस पर पॉलिश चढ़ा रहा हूँ, लेप चढ़ा रहा हूँ, इस पर ये लेप चढ़ा हुआ रहता है बाहर से। तो अंतः भाग का, अंतः पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, जबकि लेप किया हुआ भाग का जो अपवर्तनांक है वह कम होता है। ये देखिए तो बच्चों ये रहा ऑप्टिकल फाइबर। इस फाइबर में आप देख सकते हो कि ये जो अंतः भाग है इसकी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह लगभग 1.7 1.7 होता है, जबकि बाहर से जिस पर लेप किया हुआ है उसका अपवर्तनांक 1.5, यानी अंतः भाग का अपवर्तनांक बाह्य भाग के अपवर्तनांक से अधिक है। तो जाहिर है कि क्रांतिक कोण छोटा होता है, और एक बार जब प्रकाश इसमें प्रवेश कर जाता है तो इसका बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और पूर्णांतरिक परावर्तन के द्वारा यह तंतु के एक सिरा से, यानी फाइबर के एक सिरा से दूसरे सिरा तक यह पहुंच जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि पूर्णांतरिक परावर्तन में ऊर्जा का हानि बिल्कुल ही नहीं होता है, या बिना ऊर्जा की हानि के प्रकाश यानी ऊर्जा जो है वह एक सिरा से दूसरे सिरा तक प्रवेश कर जाता है और फिर दूसरे सिरा से निर्गत हो रहा है। तो इस तंतु के द्वारा प्रकाश का बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, और बिना ऊर्जा की हानि के प्रकाश एक इंच से प्रवेश करने पर दूसरे इंच से निर्गत होता है। इस कारण से यह काफी ज्यादा उपयोगी भी होता है। तो आइए बच्चों, क्या लिखा जाना चाहिए प्रकाश तंतु के बारे में, अब आप देख लीजिए। प्रकाश तंतु पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला तंतु अर्थात फाइबर होता है। तंतु का अंतःभाग की पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक लगभग 1.7 होता है, जबकि इस पर बाहर से लेप किया हुआ पदार्थ का अपवर्तनांक कम लगभग 1.5 होता है। जब प्रकाश तंतु के एक सिरा से प्रकाश प्रवेश करता है तब आपतन कोण आई थीटा सी यानी क्रांतिक कोण से बड़ा होने कारण बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन से गुजरता है एवं बिना ऊर्जा की हानि के दूसरा सिरा से निर्गत होता है। यहाँ पर ऊर्जा की हानि बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए यह काफी ज्यादा उपयोगी है। अब देखिए कि ये प्रकाश तंतु का प्रयोग कहाँ है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो प्रकाश तंतु का प्रयोग संचार व्यवस्था में होता है, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है। एक प्रकाश तंतु से लगभग 2000 सिग्नल संकेत होता है। अब आधुनिक तो 3000 संकेत तक आ चुका है। प्रकाश तंतु का प्रयोग डॉक्टर के द्वारा इंडोस्कोपी टेस्ट में भी होता है, और ये बहुत ही अनिवार्य क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, तो आप जरूर इसे याद रखोगे। तो अगले दिन मैं पुनः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आऊंगा, तो आप देखते रहें कोजेंट क्लासेस के द्वारा दिया जाने वाला एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन एवं उत्तर। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।